नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिल्क सारथी ऐप के बारे में। ये एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से आप अपने दूध के पूरे व्यवसाय को बहुत ही आसानी और व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे मिल्क सारथी ऐप का रजिस्ट्रेशन और लॉगिन प्रोसेस। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर खोलिए। प्ले स्टोर में सर्च कीजिए मिल्क सारथी। मिल्क सारथी ऐप दिखाई देने पर उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड पूरा होने के बाद ऐप को ओपन कीजिए। ऐप ओपन करते ही आपके सामने लॉगिन पेज दिखाई देगा। अगर आपका पहले से मिल्क सारथी में अकाउंट बना हुआ है तो यहां अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर सीधे लॉगिन कर सकते हैं। इसी स्क्रीन पर आपको लैंग्वेज/भाषा बदलने का विकल्प भी मिलेगा, जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार ऐप की भाषा बदल सकते हैं। अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं बना है तो लॉगिन बटन के नीचे दिए गए रजिस्टर नाउ विकल्प पर क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर मिल्क सारथी का वेरिफिकेशन कोड OTP भेजा जाएगा। उस OTP को ऐप में दर्ज करें। OTP वेरीफाई होने के बाद अपनी आवश्यक जानकारी भरकर आसानी से नया अकाउंट बना लें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से मिल्क सारथी ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। अब आप इस ऐप की मदद से अपने दूध के काम को डिजिटल, आसान और व्यवस्थित तरीके से संभाल सकते हैं। जैसे ही आप मिल्क सारथी ऐप में लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने होम स्क्रीन खुलकर आ जाती है। होम स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर में आपको हेल्प का बटन दिखाई देगा। इस हेल्प बटन पर क्लिक करके आप किसी भी समय मिल्क सारथी टीम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। होम स्क्रीन के मुख्य सेक्शंस। हेल्प बटन के नीचे आपको कुल 5 मुख्य सेक्शंस दिखाई देंगे। पहला सेक्शन, मिल्क बाय एंड पेमेंट मैनेजमेंट। यह सेक्शन उन लोगों के लिए है जिनसे आप दूध खरीदते हैं। यहां आप दूध खरीदने की एंट्री कर सकते हैं, भुगतान से जुड़ी रिपोर्ट देख सकते हैं, नए सेलर को ऐड कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन, मिल्क सेल्स एंड पेमेंट मैनेजमेंट। यह सेक्शन उन लोगों के लिए है जिन्हें आप दूध बेचते हैं। इस सेक्शन में आप दूध बेचने की एंट्री कर सकते हैं, बिक्री और भुगतान की रिपोर्ट देख सकते हैं, नए बायर को ऐड कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन, खाता बुक। यह सेक्शन लेन देन का पूरा हिसाब रखने के लिए है। इसमें आप कस्टमर या पार्टी के उधार और भुगतान का रिकॉर्ड रख सकते हैं, पूरी खाता रिपोर्ट देख सकते हैं। चौथा सेक्शन, टू डू लिस्ट। इस सेक्शन का उपयोग आने वाले कामों और जरूरी यादों को नोट करने के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण काम छूट न जाए। पांचवा सेक्शन, कैलकुलेटर। इस सेक्शन में आपको कैश, EMI, GST और इंटरेस्ट जैसे अलग-अलग कैलकुलेटर्स मिलते हैं, जिससे रोजमर्रा की गणनाएं आसान हो जाती हैं। आगे के वीडियो में हम इन सभी सेक्शंस को एक-एक करके डिटेल में समझेंगे और बताएंगे कि इनका सही उपयोग कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं मिल्क सारथी ऐप के पहले महत्वपूर्ण सेक्शन, मिल्क बाय एंड पेमेंट मैनेजमेंट की। यह सेक्शन खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जो किसानों या पशुपालकों से दूध खरीदते हैं और उनका पूरा हिसाब सही और पारदर्शी तरीके से रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ऐड सेलर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड सेलर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आप सेलर का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता और आवश्यक रिमार्क भरकर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से दूध बेचने वाला व्यक्ति बहुत ही आसानी से सिस्टम में ऐड हो जाता है। सेलर ऐड करने के बाद अब आपको एंट्री पर क्लिक करना है। एंट्री पर क्लिक करते ही आपके सामने उन सभी सेलर्स की लिस्ट दिखाई देगी जिन्हें आपने ऐड सेलर के माध्यम से जोड़ा है। ये लिस्ट आपको साफ-साफ दिखाती है सेलर का नाम, मोबाइल नंबर और उसके खाते की वर्तमान स्थिति, ऊपर दाईं ओर 3 डॉट मेन्यू के ऑप्शंस। अब ध्यान दीजिए, ऊपर दाईं ओर में दिए गए 3 डॉट मेन्यू पर इस पर क्लिक करते ही आपको 3 महत्वपूर्ण विकल्प दिखाई देंगे। एक,
सेट रेट FAT/SNF वाइज। इस विकल्प पर क्लिक करके आप FAT और SNF के अनुसार दूध की रेट सेट कर सकते हैं। ये रेट सामान्य रूप से एक बार सेट की जाती है ताकि सभी सेलर्स के लिए एक स्टैंडर्ड रेट लागू हो जाए। 2. सेट FAT/SNF रेट चेंज। अगर भविष्य में कभी FAT या SNF के हिसाब से दूध की रेट बदलती है, तो आपको दोबारा सब कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इस ऑप्शन पर जाकर पुरानी रेट को चेंज कर सकते हैं। 3. ऑल अकाउंट लिस्ट। इस ऑप्शन में आपको सभी सेलर्स की पूरी लिस्ट दिखाई देगी। यहां से आप ये तय कर सकते हैं कि मेन लिस्ट में कौन-कौन से सेलर्स दिखने चाहिए और किन्हें छुपाना है। ये फीचर लिस्ट को क्लीन और मैनेजेबल बनाए रखने में मदद करता है। अब जब नीचे सभी सेलर्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, तो हर सेलर के नाम के सामने आपको 3 डॉट मेन्यू मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर आपको 2 महत्वपूर्ण ऑप्शंस मिलते हैं। एडिट डिटेल। इस ऑप्शन से आप सेलर की जानकारी, मोबाइल नंबर, पता या अन्य डिटेल्स किसी भी समय एडिट या अपडेट कर सकते हैं। रेट सेट सेलर वाइज। ये मिल्क सारथी ऐप का सबसे पावरफुल और एडवांस्ड फीचर है। यहां से आप तय कर सकते हैं कि किसी विशेष सेलर से दूध किस तरीके से खरीदा जाएगा, F8/SNF के हिसाब से या काऊ और बफलो के फिक्स रेट पर लीटर/kg पर। अगर आप फिक्स रेट रखना चाहते हैं तो काऊ मिल्क का रेट डालिए, बफलो मिल्क का रेट डालिए और सेव कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी सेलर को F8/SNF के आधार पर एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाए तो FAT/SNF ऑप्शन चुनिए और प्रति लीटर बोनस या बाउंस अमाउंट भी सेट कर सकते हैं। इस तरह से मिल्क सारथी ऐप में सेलर जोड़ना, रेट सेट करना, रेट बदलना और सेलर वाइज कस्टम सेटिंग्स सब कुछ एक बार सही तरीके से सेट करने के बाद आगे का पूरा काम ऑटोमेटिक, आसान और बिना किसी गलती के चलता रहता है। यानी एक बार डाटा सेव कीजिए और फिर पूरे दूध के व्यवसाय को बिल्कुल कस्टम और टेंशन फ्री तरीके से मैनेज कीजिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे मिल्क बाय एंट्री कैसे करें, डेली दूध की एंट्री का पूरा प्रोसेस और पेमेंट कैलकुलेशन कैसे होती है। अब हम बात करते हैं मिल्क सारथी ऐप में बाय सेक्शन में दूध और भुगतान की एंट्री करने की प्रक्रिया के बारे में। यह हिस्सा रोजाना इस्तेमाल होने वाला सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहीं से दूध से लेकर पैसों तक का पूरा हिसाब दर्ज किया जाता है। सबसे पहले मिल्क बाय एंड पेमेंट मैनेजमेंट सेक्शन में एंट्री पर क्लिक कीजिए। एंट्री पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी सेलर्स की लिस्ट दिखाई देगी। जिस सेलर की एंट्री करनी है, उसके सामने दिए गए एंट्री बटन पर क्लिक करें। सेलर पर एंट्री क्लिक करते ही उस सेलर का पुराना लेन-देन ट्रांजैक्शंस दिखाई देने लगेगा। इससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि पहले कितना दूध दिया गया, कितना भुगतान हुआ और वर्तमान में कितना बकाया है। अब ऊपर दाईं ओर 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करें। यहां आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे। एक परमानेंट एंट्री। यह वो एंट्री होती है जिसमें आप पूरा डेटा यानी FAT, SNF और क्वांटिटी के साथ सीधे फाइनल एंट्री करते हैं। 2. टेम्परेरी एंट्री। अगर किसी दिन आपके पास FAT/SNF मापने की मशीन उपलब्ध नहीं है, तो आप टेम्परेरी एंट्री कर सकते हैं। बाद में जब FAT/SNF मिल जाए, तो उसी एंट्री को परमानेंट एंट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। नीचे दाईं ओर दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करें। यह बटन भी परमानेंट एंट्री के लिए उपयोग किया जाता है। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको 2 विकल्प मिलेंगे, मिल्क एंट्री और पेमेंट एंट्री। मिल्क एंट्री पर क्लिक करने के बाद मॉर्निंग या इवनिंग चुनिए। डेट अपने आप आ जाएगी। फैट और SNF दर्ज करें। लीटर या किलोग्राम डालें। इन डिटेल्स को भरते ही रेट और टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं।
अगर कोई अतिरिक्त जानकारी देना चाहें तो रिमार्क भी लिख सकते हैं। अब कंटिन्यू/सेव पर क्लिक करें। मिल्क एंट्री सेव होते ही वो सीधे सेलर के खाते में जुड़ जाती है। पेमेंट एंट्री। अब अगर भुगतान की एंट्री करनी है तो पेमेंट विकल्प चुनिए। पेमेंट में आपको दो विकल्प मिलते हैं। टेकन, अगर आपने सेलर से पैसा लिया है। गिवन, अगर आपने सेलर को पैसा दिया है। अपनी स्थिति के अनुसार विकल्प चुनें, अमाउंट डालें और सेव कर दें। एक ही जगह पूरा हिसाब इस तरह दूध की एंट्री, भुगतान की एंट्री और पुराना बकाया सब कुछ एक ही जगह साफ साफ दिखाई देता है। यानी दूध से लेकर पैसों तक का पूरा लेन देन एक ही सेलर के अकाउंट में पूरी तरह क्लियर रहता है। स्लिप और व्हाट्सएप शेयरिंग। मिल्क एंट्री सेव करने के बाद आप उस एंट्री पर क्लिक करके स्लिप प्रिंट कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स सीधे व्हाट्सएप पर सेलर को शेयर भी कर सकते हैं। इससे सेलर का भरोसा बना रहता है और कोई भी गलतफहमी नहीं होती। अब रिपोर्ट की बात करते हैं। मुख्य पेज पर वापस आइए और मिल्क बाय एंड पेमेंट मैनेजमेंट सेक्शन में रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपको 3 विकल्प मिलेंगे। 1. डे वाइज रिपोर्ट, किसी एक दिन का पूरा दूध और भुगतान का हिसाब। 2. सेलर वाइज रिपोर्ट, किसी एक सेलर का पूरा रिकॉर्ड। 3. यूनिफाइड रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में आप किसी भी 2 तारीखों के बीच का पूरा हिसाब देख सकते हैं। यह खास तौर पर इसलिए उपयोगी है क्योंकि दूध का काम अक्सर हफ्ते या तय अवधि के हिसाब से भुगतान में होता है। मिल्क सेल्स एंड पेमेंट मैनेजमेंट की यह सेक्शन उन सभी लोगों के लिए है जो दूसरों को दूध बेचते हैं और उनके साथ होने वाले पूरे लेन देन को सही और व्यवस्थित तरीके से दर्ज करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेक्शन का पूरा वर्कफ्लो बिल्कुल मिल्क बाय एंड पेमेंट मैनेजमेंट जैसा ही है, ताकि उपयोग करने में किसी तरह की परेशानी न हो। बाय और सेल सेक्शन का अंतर समझिए। मिल्क बाय एंड पेमेंट मैनेजमेंट, जिनसे हम दूध खरीदते हैं, उनका रिकॉर्ड। मिल्क सेल्स एंड पेमेंट मैनेजमेंट, जिन्हें हम दूध बेचते हैं, उनका रिकॉर्ड। बाकी पूरा सिस्टम एंट्री, पेमेंट, रिपोर्ट दोनों में बिल्कुल समान रहता है। मिल्क सेल्स एंड पेमेंट मैनेजमेंट सेक्शन में आप आसानी से बायर्स को ऐड कर सकते हैं, दूध बेचने की एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट मैनेज कर सकते हैं और क्लियर रिपोर्ट देख सकते हैं। क्योंकि इसका पूरा सिस्टम मिल्क बाय सेक्शन जैसा ही रखा गया है, इसलिए एक बार सीखने के बाद दूसरा सेक्शन अपने आप आसान लगने लगता है। अब हम बात करते हैं खाता बुक सेक्शन की। खाता बुक एक प्रकार का डिजिटल बही खाता है, जिसका उपयोग आप दूध के बायर और सेलर के अलावा अन्य लोगों के लेन देन का हिसाब रखने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी से उधार लिया गया पैसा, किसी को उधार दिया गया पैसा, अन्य व्यक्तिगत या व्यापारिक लेन देन, इन सभी का रिकॉर्ड आप खाता बुक में रख सकते हैं। सबसे पहले खाता बुक सेक्शन में ऐड पार्टी पर क्लिक कीजिए। यहां आप पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी भरकर पार्टी को ऐड कर सकते हैं। पार्टी ऐड करने के बाद वह खाता बुक की लिस्ट में दिखाई देने लगेगी। अब एंट्री पर क्लिक करें। एंट्री पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी पार्टीज की लिस्ट आ जाएगी, जहां हर पार्टी के सामने उसका करंट बैलेंस भी दिखाई देगा। इससे आपको एक नजर में पता चल जाता है कि किससे पैसा लेना है, किसे पैसा देना है। जिस पार्टी का हिसाब देखना है, उसके सामने दिए गए एंट्री बटन पर क्लिक करें। एंट्री पर क्लिक करते ही उस पार्टी का पुराना लेन देन, डेट वाइज एंट्री लिया गया और दिया गया अमाउंट सब कुछ क्रमवार दिखाई देगा। नई एंट्री जोड़ने के लिए नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करें। अब आपको 2 विकल्प मिलेंगे। टेकन, अगर आपने पार्टी से पैसा लिया है। गिवन, अगर आपने पार्टी को पैसा दिया है। अपनी स्थिति के अनुसार विकल्प चुनें, डेट और अमाउंट डालें
और जरूरत हो तो रिमार्क भी लिखें। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। नई एंट्री तुरंत पार्टी के खाते में जुड़ जाएगी। अब रिपोर्ट देखने के लिए खाता बुक सेक्शन में रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी पार्टीज की लिस्ट दिखाई देगी। जिस पार्टी की रिपोर्ट देखनी है, उसके सामने दिए गए रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें। अब आप फ्रॉम डेट और टू डेट चुन सकते हैं। किसी तय अवधि का पूरा लेन देन देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। लिया गया पैसा, दिया गया पैसा और फाइनल बैलेंस सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। खाता बुक रिपोर्ट से आप पूरी रिपोर्ट व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और जरूरत होने पर स्लिप प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिल्क सारथी ऐप के टू डू लिस्ट सेक्शन की। यह सेक्शन आपके दैनिक और भविष्य के जरूरी कामों को याद रखने के लिए बनाया गया है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण काम छूट न जाए। टू डू लिस्ट का उपयोग क्यों जरूरी है दूध के व्यवसाय में? रोजाना कई काम होते हैं, जैसे किसी से भुगतान लेना, किसी को भुगतान देना, किसी बायर या सेलर से संपर्क करना, किसी जरूरी काम की याद रखना। इन सभी कामों को आप टू डू लिस्ट में नोट करके व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टू डू लिस्ट सेक्शन में ऊपर दाईं ओर दिए गए प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एंटर टू डू वर्क का पेज खुलेगा। यहां आपको 3 चीजें भरनी होती हैं। वर्किंग डेट, जिस तारीख को काम करना है। वर्क टाइटल, काम का छोटा सा नाम। एंट्री डिटेल्स, काम से जुड़ी पूरी जानकारी। सभी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया काम तुरंत आपकी टू डू लिस्ट में ऐड हो जाएगा। काम ऐड करने के बाद आप वापस टू डू लिस्ट में आ जाएंगे। यहां आपको सभी पुराने और नए कामों की लिस्ट, उनके साथ तारीख और स्टेटस दिखाई देगा। टू डू लिस्ट में हर काम के सामने उसका स्टेटस आइकन दिखाई देता है। ग्रीन टिक, इसका मतलब है कि वह काम पूरा हो चुका है। ऑरेंज क्लॉक, इसका मतलब है कि वह काम अभी पेंडिंग है। इससे आप एक नजर में समझ सकते हैं कि कौन सा काम पूरा हुआ है और कौन सा अभी बाकी है। टू डू लिस्ट सेक्शन मिल्क सारथी ऐप का एक छोटा लेकिन बहुत ही उपयोगी फीचर है। अब हम बात करते हैं मिल्क सारथी ऐप के डैशबोर्ड सेक्शन की। डैशबोर्ड वो जगह है जहां से आप अपने अकाउंट से जुड़ी सभी अतिरिक्त सुविधाओं और मैनेजमेंट टूल्स को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। डैशबोर्ड स्क्रीन के सबसे ऊपर आपका नाम और मोबाइल नंबर दिखाई देता है। यहीं से आप अपना प्रोफाइल देख या अपडेट कर सकते हैं और ऊपर दाईं ओर दिए गए हेल्प बटन से मिल्क सारथी टीम से कभी भी सहायता ले सकते हैं। कलेक्शन सेंटर डैशबोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कलेक्शन सेंटर। यह फीचर खास तौर पर उन डेयरी मालिकों के लिए बनाया गया है जिनके नीचे एक से ज्यादा लोग काम करते हैं। कलेक्शन सेंटर का उपयोग, मान लीजिए किसी डेयरी पर 2 या 3 लोग दूध कलेक्शन का काम करते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग एंट्री करता है, तो कलेक्शन सेंटर के माध्यम से डेयरी मालिक सभी लोगों का पूरा बाय और सेल रिकॉर्ड एक ही जगह देख सकता है। कलेक्शन सेंटर में मेंबर जोड़ने की प्रक्रिया। कलेक्शन सेंटर में नया व्यक्ति जोड़ने के लिए ऊपर दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करें। उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज करें। उसके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होते ही वो व्यक्ति कलेक्शन सेंटर में जुड़ जाएगा। इसके बाद उस व्यक्ति की बाय रिपोर्ट और सेल रिपोर्ट दोनों एक ही जगह से देखी जा सकती हैं। इससे डेली दूध की एंट्री, फैट/एसएनएफ या फिक्स रेट का हिसाब, मॉर्निंग और इवनिंग का पूरा रिकॉर्ड, सब कुछ साफ और व्यवस्थित रहता है। डैशबोर्ड में अगला विकल्प है मेंबरशिप। यहां से आप अपनी मेंबरशिप की जानकारी देख सकते हैं, प्लान से जुड़ी डिटेल्स समझ सकते हैं। मैसेज अस विकल्प के माध्यम से आप सीधे मिल्क सारथी टीम को कोई समस्या, सुझाव या सवाल भेज सकते हैं। ये फीचर सपोर्ट के लिए बहुत उपयोगी है। लोकेट अस पर क्लिक करने से आप मिल्क सारथी के ऑफिस या सर्विस लोकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस विकल्प से
आप मिल्क सारथी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर या अन्य संपर्क विवरण देख सकते हैं। लैंग्वेज/भाषा विकल्प से आप अपनी सुविधा के अनुसार ऐप की भाषा बदल सकते हैं। ये फीचर उन यूजर्स के लिए उपयोगी है जो हिंदी या अन्य भाषा में ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं। शेयर ऐप के जरिए आप मिल्क सारथी ऐप को व्हाट्सएप या अन्य ऐप्स के माध्यम से अपने दोस्तों, डेयरी वालों या जान पहचान के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। डैशबोर्ड के नीचे दिया गया लॉग आउट बटन आपको सुरक्षित रूप से ऐप से बाहर निकलने की सुविधा देता है। एक कंप्लीट डेयरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है। ये आपको टीम का पूरा कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड रिपोर्ट्स और बेहतर मैनेजमेंट सभी एक ही जगह उपलब्ध कराता है।